मुझे खुशी है इस बात की कि जिस सड़क को 23 महीने या 24 महीने में बन जाना चाहिए था, 4.5 साल में कुछ बना दी है। और अफसोस इस बात का है कि जिस समय इस सड़क का मैंने अलाइनमेंट दिया था और जिस समय इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस तय हो रहे थे, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या हों और इस सड़क का अलाइनमेंट क्या हो। जब मैंने इस सड़क को तय किया था उस समय मेरी कोशिश थी कि आगरा लखनऊ से भी अच्छी सड़क हमारे पूर्वांचल के लिए बने, क्योंकि पूर्वांचल को पिछड़ा इलाका माना जाता है। पूर्वांचल में गरीबी ज़्यादा मानी जाती है। पूर्वांचल के हमारे किसान, उनको क्या सुविधा मिले, इसलिए समाजवादी सरकार में सबसे बेहतरीन सड़क डिज़ाइन की गई थी, जिसका अलाइनमेंट, जिसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस इतने अच्छे रखे गए थे जिससे कि आगरा लखनऊ से भी बेहतर ये सड़क बनती। और जब कभी भी मैंने अपने भाषण में, प्रेस में या विधानसभा के सामने जिस समय शिलान्यास किया था, उस समय भी मैंने ये कहा था कि आगरा लखनऊ से बेहतर सड़क ये बनेगी। आज मैंने चल के खुद देखा है, जिस गुणवत्ता के साथ ये सड़क बननी चाहिए थी, जिस क्वालिटी को बनाए रखना चाहिए था, वो क्वालिटी सरकार नहीं बना पाई। सरकार का ये दावा नहीं होना चाहिए कि ये सस्ती बनी है, ये महंगी बनी है। मैं ये सरकार से जानना चाहता हूँ, क्या ये आगरा लखनऊ से बेहतर सड़क बनी है? आगरा लखनऊ 21 महीने से लेकर के 23 महीने में बन करके तैयार हो गई थी और नेताजी के जन्मदिन पे सुकोई और मिराज उस सड़क पर उतरे थे। इस सड़क की क्वालिटी ख़राब है और इस सड़क के आसपास जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो सुविधाएं अभी भी अधूरी हैं। कहीं गरीबों को अंडरपास नहीं मिला, किसानों को सर्विस लेन जितनी चौड़ी होनी चाहिए तो वो सर्विस लेन चौड़ी नहीं है। आपके लिए और जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए तो वो नहीं दे पाई है सरकार। और भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रिय काम है शौचालय बनाना। भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपने भाषणों में इधर कहना बंद कर दिया है। जब से प्रधानी का चुनाव हो गया है तब से भारतीय जनता पार्टी शौचालयों की बात नहीं कर रही है, वरना आपने देखा होगा उनके बड़े बड़े नेता केवल शौचालय की बात करते थे। उनका प्रिय काम था शौचालय बनाना। आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे में न जाने कितनी जगह बेहतरीन शौचालय बने हैं। इसमें ये बताइए कहाँ शौचालय है? हम ही चल कर के आए तो हम कहाँ जाते? शौचालय नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, आधी अधूरी बना दी और वो भी गुणवत्ता ख़राब, और कहते हैं हमने सस्ती बना दी। सस्ती बनानी थी कि आपको पूर्वांचल के लिए सबसे बेहतरीन सड़क बनानी थी। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, केवल नाम बदल दिया। आने वाले समय में सरकार बनेगी, पूर्वांचल के लोगों को मैं भरोसा दिलाता हूँ, बेहतर सड़क होगी और इसका पुनः नाम समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होगा। और इसके किनारे जो किसानों को सुविधाएं देनी थी, मंडी बननी थी, ये तो मंडी ख़त्म कर रहे हैं। किसान कहाँ जाएगा अपनी फसल लेकर के? मान लो खेतों में धान खड़ा है, अगर धान की उसको MSP चाहिए, कीमत मिलनी चाहिए, तो वो आखिरकार कीमत कहाँ लेने जाए? इसलिए मंडियाँ नहीं बनी हैं। समाजवादी सरकार बनेगी, मंडी बनेगी, जिससे कि उनकी फसल या सब्जी या पैदावार को बाज़ार मिल सके। वो इंतज़ाम समाजवादी लोग करेंगे। मुझे खुशी है कि बाबूजी उस समय थे, ये भी थे मंत्री, इन दोनों का नाम लिखा था इस एक्सप्रेसवे पर। ये हमारे विधानसभा के सामने शिलान्यास हुआ था। ये सरकार ऐसी है जो शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है। समाजवादियों ने शिलान्यास किया और फिर शिलान्यास किया प्रधानमंत्री जी ने। अब उद्घाटन हमने कर दिया तो अब इन्हें उद्घाटन का उद्घाटन ही करना पड़ेगा। देखिए, हमारा ये परिवार है, ये परिवार है, ये भी परिवार, और जितने खड़े सब परिवार हैं। तो परिवार के बीच में अगर हम थोड़ा कम आ पाते हैं तो कोई नाराज़ नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी वाले चिंता न करें। नहीं, उनसे ये कहिए, भारतीय जनता पार्टी वालों, ये आजमगढ़ में कुछ काम करोगे कि नहीं करोगे? जो मेडिकल कॉलेज है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, आप जिलाधिकारी महोदय से पूछिए, ऑक्सीजन का प्लांट तुरंत लिख दिया, कभी हमने मना नहीं किया। यहाँ का अस्पताल जो बना है अतरौलिया का, 200 इतना, अच्छा ये शहरों में नहीं बनता ऐसा अस्पताल। अरे कम से कम एम्बुलेंस ला देते बीजेपी वालों। और ये 100 नंबर की अधिकारी, 100 नंबर की जो अधिकारियों ने छीन ली गाड़ियाँ, इनोवा।
आप पुराने लोग हैं, जानते होंगे, थाने में डीजल पेट्रोल नहीं होता था, गाड़ी किससे चले? कम से कम डीजल पेट्रोल, गाड़ी अच्छी थी, अधिकारियों को पता लग गया कि हेड कांस्टेबल अच्छी गाड़ी चल रहा है, वो गाड़ी छीन ली। तो योगी जी और मुख्यमंत्री जी बताएं कि 100 नंबर में कितनी गाड़ियाँ बढ़ाई? नाम तो बदल दिया 112, लेकिन गाड़ियाँ कितनी बढ़ाई? एम्बुलेंस की जो ज़रूरत थी कोविड में सबसे ज़्यादा काम आई, उसमें गाड़ियाँ कितनी बढ़ाई आपने गाड़ियाँ? तो जो बुनियादी चीज़ें हैं, सब स्टेशन बनाना है, अस्पताल बनाना है, सड़कें ठीक रखनी, ये देखो NHAI की कब से सड़क बन रही है। अरे भाई बनारस को ही जोड़ देते जल्दी, जो आधी अधूरी पड़ी वही जल्दी कर देते। तो इन्हें काम नहीं करना है, केवल जनता को भ्रमित करना है। अभी भी नहीं बना पाएंगे ये। गड्ढा मुक्ति में इतना पैसा निकाल चुके हैं, गड्ढा मुक्ति, गंगा सफाई और माँ गाय के लिए। तो सोचिए, माँ गाय के लिए, माँ गंगा के लिए, और तीसरा जो मैंने बताया गंगा, गाय और सड़क के लिए हज़ारों करोड़ पैसे निकाल चुके। और आज भी गड्ढे नहीं भरे गए, गाय माँ नहीं बच रही, और गंगा कहाँ साफ होगी बताइए? एक सवाल ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सक्रियता बरत रहा है सर, कितना नुकसान करेगा समाजवादी पार्टी? उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों की सरकार बनाने जा रही है। और हमारे पत्रकार साथी ने ठीक सवाल पूछा था, 400 कैसे? कल आपने देखा सांसद के साथ क्या हुआ, जनता ने क्या किया? आप बताइए, नाम बदल रहे हैं। अरे गुर्जर समाज के महापुरुष हैं, उनका नाम बदल दिया आपने। और पत्रकार साथियों से कहेंगे मुख्यमंत्री से मत मिलना आप, अगर मिले उनसे तो नाम पूछा तो कहो नाम बदल दें आपका। सर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बार-बार कि 4.5 साल की सरकार में कहा जा रहा है कि हमारा लोकतंत्र जिंदा लोकतंत्र है, तो कम से कम सरकार ये दिखाए कि लोकतंत्र जिंदा है। शामिल हो रहे हैं तो क्या उनको भी समा में लिया जाएगा? किसको? देखिए, जहाँ तक सवाल आप पूछ रहे हो, समाजवादी पार्टी कोशिश करेगी छोटे दलों को लाएं, और जिनको मैंने लिया उनके भाई को एक मुकदमा हो तो बताइए आप। और भारतीय जनता पार्टी को टॉप 10 की सूची जारी करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये क्यों हट रही है कि टॉप 10 की सूची नहीं जारी कर रही है? और आप जानकारी करो, जेल में कितना बड़ा टिफ़िन जा रहा है खाना का, किसी का। सुनने में ये आया है कि जेलों में बड़े बड़े टिफ़िन जा रहे हैं खाना खाने के, और उनका जो खाने का इंतज़ाम है वो वहीं से जेल से बताया जा रहा है, वो जेल लोग उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये भी कभी कभी इस पे भी ध्यान देना। हमारे पत्रकार साथी जानते सब हो आप भी, लेकिन आप भी जिंदा लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हो, हैं? किसने कहा ये? देखिए, हमारे जो बाबा मुख्यमंत्री हैं बहुत कमाल के हैं, वो आ भी रहे होंगे कल या परसों। हाँ, बाबा मुख्यमंत्री जी वो बहुत कमाल के हैं। अम्बेडकर नगर बगल में है, समाजवादी सरकार थी तो यहाँ पर 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगा था। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बिजली बनाने का काम समाजवादियों ने किया, ट्रांसमिशन लाइन बिछाई, सब स्टेशन बनाए, जिसकी वजह से आज बिजली उपलब्ध हो रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी 3x660 सुपर क्रिटिकल नहीं बोल सकते, इसलिए उनकी डिक्शनरी में ऐसे शब्द हैं। मैं तो कहूँगा पत्रकार साथियों, आप जब कल परसों या परसों के बाद जब उनसे मिलें तो उनसे पूछिएगा कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट कहाँ लग रहे हैं, और कम से कम नाम बोलने वो हैं, जो नाम है प्लांट के वो कम से कम बोलें। तो अगर वो बोल देंगे तो लगवा देंगे, जो बोल रहे हैं वही कर सकते हैं। इसलिए जनता से हम कहेंगे सावधान रहना, ये बहुत सारी बातें लाएंगे, चुनाव आते आते न जाने क्या करेंगे। लेकिन गरीब जनता से हमारा ये निवेदन है, किसानों से, नौजवानों से, व्यापारियों से, पत्रकार साथियों से भी, आपके मालिकों से नहीं, आपसे, कि इस लोकतंत्र को बचाइए और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे लाइए। यकीन मानना, जिस दिन ये रोड बन जाएगी और जिस दिन सरकार अच्छी होगी, यहाँ पर न जाने कितने लोग कारखाने कारोबार कर सकते हैं। जीवन बदलता है। 2.5 घंटे में अगर लखनऊ पहुँच जाओ आप और वापस आ जाओ, सुबह जाओ शाम को अपना काम करके आ जाओ, तो इससे खुशहाली होगी। अमेरिका के बारे में कहा जाता था कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका को बनाया, तो वही समाजवादी पार्टी ने किया कि जो गरीब इलाका है पूर्वांचल का, हमारे किसान हैं, गरीब हैं, नौजवान हैं, उनके लिए सड़क बनाई है, जिससे कि यहाँ भी विकास पहुँचे। और बीजेपी सोचो विकास के लिए क्या लेके आई? अमेरिका से एक फ़ोटो चुरा लाई, अमेरिका से इन्वेस्टमेंट के बहाने एक फ़ोटो चुरा लाए, एक अमेरिका से फ़ोटो चुरा लाए और 2 फ़ोटो बंगाल से चुरा लाए। तो ये इनका इन्वेस्टमेंट और ये विकास है। आधार प्रतापगढ़ की खबर नहीं देखी आपने? जनता ने किस तरह सांसद को दौड़ाया। अगर इस देश में सांसद दौड़ाए जाएं,
जनता सांसद को दौड़ा ले, विधायकों को गांव में न घुसने दें। और जब मंत्री कुछ नहीं कर सकते, सरकार का बजट खत्म हो गया, सप्लीमेंट्री के बाद एक और सप्लीमेंट्री तो आ सकता है, तो जब बजट ही नहीं है तो मंत्री क्यों बना रहे हो? जिस सरकार के पास, जिन मंत्रियों के पास बजट ही नहीं पहुंचेगा, तो किस लिए मंत्री बना रहे हैं? केवल ये देख करके इस जाति के ये मंत्री हैं, इस जाति के ये मंत्री हैं, इस जाति के मंत्री बन गए। जाति के मंत्री बन जाने से लाभ नहीं होना है। जब तक जो उनकी मूल समस्याएं हैं, पिछड़े वर्ग के लोग चाहते हैं कि उनकी जाति जनगणना हो। क्या ये मंत्री बन जाने से जाति जनगणना हो जाएगी? बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां, जो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां थी वो प्राइवेट हुई जा रही हैं। क्या प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण होगा? तो जनगणना ये कर नहीं सकते, आरक्षण दे नहीं रहे, नौकरियां है नहीं, रोजगार है नहीं, बड़े काम कर नहीं रहे, चीज़ें बेच रहे हैं, तो इससे क्या उम्मीद करोगे? और कहते दमदार सरकार है, दमदार सरकार है। हम इनसे जानना चाहते हैं, जो दुमदार हैं, जो खेत खाए जा रहे हैं, खेत बर्बाद कर दे रहे हैं, उन दुमदारों को कब हटाओगे? अरे दमदार लोग, दुमदार को तो हटाओ। बार बार आप कहते हैं छोटे दलों से गठबंधन किया जाएगा, शिवपाल जी रहेंगे नहीं रहेंगे गठबंधन में? कब तक देखिए, चालान हो जाएगा? जितने भी क्षेत्रीय दल, जितने भी छोटे दल प्रदेश के हैं, उन सबको साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। उसमें जिनका आपने नाम लिया है, उनका भी दल है, उसे भी साथ समाजवादी पार्टी लाएगी और पूरा सम्मान उनको दिया जाएगा। सर, भाई के शामिल हुए तो उसको लेकर बड़ा सवाल उठ रही है। नहीं, उसमें बीजेपी को सवाल इसलिए नहीं पूछना चाहिए। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री जी थे, मुख्यमंत्री जी पे कितनी धाराएं थीं? मुख्यमंत्री जी पर कितनी धाराएं थी? सब मुकदमे वापस ले लिए। डिप्टी सीएम पे कितनी धाराएं थीं? और इन बातों को करने से पहले भारतीय जनता पार्टी को टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। टॉप 10 अपराधी कौन हैं और किस दल में हैं? और आप अभी जिला पंचायत का हमें खुशी, आजमगढ़ के लोग तो बचा ले गए, जिला पंचायत का चुनाव बचा ले गए। आजमगढ़ के लोगों को बधाई, शुभकामनाएं, नेताओं को भी, कि जो बचा ले गए, और ब्लॉक भी बचा ले गए। नहीं तो बताओ, चीरहरण हो रहा था। महिलाएं अगर जा रही थीं पर्चा खरीदने या जमा करने, किस तरीके से उनके कपड़े छीन लिए गए, किस तरीके से कपड़े फाड़े गए। ये भारतीय जनता पार्टी जो ईमानदार बनती है, कितना पैसा चलाया, सबसे ज़्यादा बेईमानी और सबसे ज़्यादा पैसा चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अभी आपने सुना होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति और वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कुछ सिद्धांतों को याद दिलाया। यूएन की जो स्पीचेस थी वो भी आपने सुनी होगी। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, जीवंत हमारा डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र हो, जिंदा लोकतंत्र हो। अरे पत्रकार साथियों, आप जानते होगे, सच लिख दिया अगर आपने तो जेल जा सकते हो, धाराएं लिखी जा सकती हैं। आजमगढ़ में भी हुआ है और जिलों में भी हुआ है। तो अगर कोई हमारा पत्रकार साथी ये समझ ले कि जिंदा लोकतंत्र है और ईमानदारी से सच लिख दे, तो जेल चले जाओगे।